हर हर महादेव। सावन के आगमन के सभी महादेव के भक्तों को शुभकामनाएं। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। सभी भक्तगण कमेंट में तुरंत जाके लिखें हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 11 जुलाई से होगी और सावन का जो पहला सोमवार है वो आपका 14 जुलाई को पड़ेगा। 15 जुलाई मंगलवार के दिन आपका पहला मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। सावन के सोमवार का व्रत जो भी कन्याएं हैं वह एक सुयोग्य वर के लिए रखती हैं और मंगला गौरी का व्रत जो भी नवविवाहित महिलाएं हैं वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान के सुख के लिए रखती हैं। मंगला गौरी के व्रत से संबंधित उस कथा का इस वीडियो में वर्णन किया जाएगा। आप सभी को उसका श्रवण करना है और मंगला गौरी व्रत आपके किस किस दिन रखा जाएगा उसकी भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही आपको संपूर्ण पूजन विधि किस प्रकार से आपको करनी है उसकी आपको इसमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने नित्य कर्मों से आप निर्वृत्त हो जाएं। उसके बाद आप साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र आपके पास हैं तो उन वस्त्रों को धारण करें और व्रत के लिए तैयार हो जाएं। मां मंगला गौरी की आपके पास कोई भी प्रतिमा है या आपके पास तस्वीर है तो उसे आपको सामने आसन में रखना है और फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लेना है। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धि श्री मंगला गौरी प्रत्यर्थ 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करसिए। इसका अर्थ होता है मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। इसके पश्चात आपको मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा जो भी आपने चौकी पे रखी है उस पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आपको स्थापित करना है। पहले आप सफ़ेद वस्त्र बिछाइएगा, उसके बाद आप लाल वस्त्र उस पर बिछा लीजिएगा। प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। वह दीपक जो आपका होगा आटे से बना होना चाहिए और दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। फिर कुकुम गुरु लिप्तांगा सर्वभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगलाहयाम। यह मंत्र बोलते हुए आपको माता मंगला गौरी का षडोपचार पूजन करना है। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुओं की संख्या 16 होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, लड्डू, पान, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई आपको अर्पण करनी है। पूजन के बाद आप माँ मंगला गौरी की कथा सुने। कथा का श्रवण करना आपको बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आप माता को 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर आदि चढ़ा सकते। यह सब आप अपनी यथाशक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करें। यदि आपके सामर्थ्य नहीं है तो माँ सिर्फ भाव की भूखी होती है। आपके पास जो भी वस्तु है आप उसके अनुसार ही माँ को फल, नैवेद्य वगैरह चढ़ाएं। आपको इसमें परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूजा के बाद आपने माता मंगला गौरी की कथा सुननी है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करें। पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आपने व्रत की विधि जान ली है। आइए माता की कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले सभी भक्त कमेंट में जाके लिखें जय माँ मंगला गौरी, अपना आशीष बनाए रखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति भी थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। वही उनका सबसे बड़ा दर्द था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उन्हें यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में उनके पुत्र की मृत्यु सर्प के काटने से हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत का करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की।
तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कलेश ना हो। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती हैं, किसी कारण से वह असमर्थ हैं, वह कम से कम माँ की पूजा कर सकती हैं। और इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती या जो भी स्त्री व्रत लेती है वह 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है, यदि आप प्रतिमा की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार माता की कथा समाप्त होती है। सभी माताएं और बहनें इस व्रत का पालन करें, इस व्रत की कथा का श्रवण करें। वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।